गुड मॉर्निंग दोस्तों, एग्ज़ाम वाला में फिर से आपका स्वागत है। तो कल जो है हम लोग देख चुके थे कुछ जैसे कि हमने कल देखा था कि झारखंड का गठन जो है कब किया गया और झारखंड का गठन कैसे किया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि बंगाल से अलग करके क्या बनाया गया था, बिहार बनाया गया था। फिर बिहार से अलग करके उड़ीसा बनाया गया था। फिर उसी बिहार से अलग करके जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया था। ठीक है, ये सब सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे और ये भी देखे थे झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना था। ये सब सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देखे थे, इसके अलावा हम बताए थे आप लोग को कि झारखंड जो है आपका झारखंड जो है कुल 5 राज्यों के साथ घिरा हुआ है। 5 राज्यों के साथ घिरा हुआ। कौन कौन सा? उत्तर में हम बताए थे बिहार आपका आ जाता है। ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा आ जाता है, पूरब में पश्चिम बंगाल आ जाता है और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा हिस्सा जो आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। ये सब सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि लोहरदग्गा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। वहीं खूंटी भी आपका जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। यानी कि लोहरदग्गा और खूंटी ये दोनों जिला जो है आपका किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता। इतना सारा चीज़ जो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हम कल भी आप लोग को बताए थे कि झारखंड में जो है मतलब कि झारखंड का जब गठन किया गया था उस समय जो है जिलों की संख्या कितनी थी। ठीक है, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो है टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया आपका? 6 जिला हो गया। तो मतलब कि जिला कितना बढ़ गया? 6 जिला जो है बढ़ गया झारखंड के गठन के बाद से। यानी कि 15 नवंबर के बाद से जो है 6 जिलों का गठन किया गया है। ये सब सारा चीज हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा जिला है और कब कब किसका गठन किया गया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपका लातेहार के बारे में। ठीक है, तो पलामू से अलग करके जो आपका लातेहार का गठन किया गया। किससे अलग करके किया गया? पलामू जिला से अलग करके जो आपका लातेहार जिला का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? लातेहार जिला का गठन किया। कब किया गया था? 4 अप्रैल 2001 को जो है आपका लातेहार जिला का गठन किया गया है। किससे अलग करके? पलामू से अलग करके जो है लातेहार जिला का गठन किया गया 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये हमारा 19वां जिला हो गया था। झारखंड का 19वां जिला हो गया था। दूसरा आपका कौन सा आता है? दूसरा जो आपका आता है जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा। ये जामताड़ा किसे अलग करके बनाया गया था? दुमका से अलग करके। दुमका से अलग करके जो है जामताड़ा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? जामताड़ा का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? 26 अप्रैल 2001। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को जो आपका जामताड़ा का गठन किया गया है। दुमका से अलग करके इसका गठन किया गया था। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके जो है सरायकेला खरसावां जिला का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? सरायकेला खरसावां का जो है आपका गठन किया गया था। सरायकेला खरसावां का गठन ये आपका कब किया गया था? ये आपका 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल 2001 को जो है इसका गठन किया गया सरायकेला खरसावां का। एग्जाम में पूछा जाएगा सरायकेला खरसावां जिला का गठन कब किया गया है? 30 अप्रैल 2001 को किया गया है। ठीक है, उसके बाद किसे अलग करके किया गया था? पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके किया गया था। उसके बाद एक और याद रखिएगा गुमला से अलग करके जो आपका सिमडेगा जिला का गठन किया गया। सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा जिला का गठन किया गया। किससे अलग करके किया गया था? गुमला से अलग करके किया गया था। इसका भी गठन जो आपका 30 अप्रैल 2001 को जो है इसका भी गठन किया गया था। ये झारखंड का 22वां जिला बना था। देखिए, सबसे पहला पलामू से अलग करके लातेहार जिला बनाया गया। उसके बाद दुमका से अलग करके जामताड़ा बनाया गया। पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावां बनाया गया। कब बनाया गया? 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया। वही गुमला से अलग करके सिमडेगा जिला का गठन किया गया 30 अप्रैल 2001 को किया गया। तो टोटल जो है अभी तक झारखंड में कितने जिले हो चुके हैं? 22 जिले हो चुके हैं और 2 हम लोग को देखना है। इसमें से एक याद रखिएगा रांची से जो है अलग करके कौन सा जिला का गठन किया गया था? खूंटी जिला का जो है गठन किया गया। रांची से अलग करके कौन सा जिला का गठन किया गया? खूंटी जिला का गठन किया गया। और ये जो है झारखंड का 23वां जिला बना था। झारखंड का 23वां जिला बना था 12 सितंबर 2007 को जो है किसका गठन किया गया? खूंटी का गठन किया गया रांची जिला से अलग करके। उसके बाद लास्ट हमारा 24वां जिला जो है आपका हजारीबाग से अलग करके रामगढ़ जिला का गठन किया गया था। ठीक है, 24वां जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? रामगढ़। 24वां जिला सबसे न्यूनतम जिला झारखंड का कौन सा हो जाएगा? रामगढ़, जो कि झारखंड का सबसे छोटा जिला भी है। इसका भी गठन जो आपका 12 सितंबर 2007 को ही किया गया था। तो ये टोटल पहले 18 जिले थे जब गठन हुआ था झारखंड का, और उसके बाद जो है टोटल कितने जिले बनाए गए हैं? टोटल जो आपका 24 जिला हो गया। बाद में 6 जिले का गठन किया गया। पहला में पलामू से अलग करके लातेहार,
दुमका से अलग करके जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावां, और गुमला से अलग करके सिमडेगा, रांची से अलग करके खूंटी, और हजारीबाग जिला से अलग करके रामगढ़, जो कि झारखंड का सबसे न्यूनतम जिला है और आपका सबसे छोटा जिला भी आपका रामगढ़ ही है। ठीक है, इतना कुछ हम लोग देखिए, आप जितना भी हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा आप नोट्स बनाते चलेंगे। सिर्फ आप लेक्चर देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप आज नहीं तो कल भूल जाइए, इसीलिए सारा का सारा नोट्स बनाते चलेगा खुद से, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थे कि परमंडलों की संख्या कितनी है, जैसे कि बताएं कि जिलों की संख्या 24 है। ठीक है, उसी प्रकार से हम आप लोग को बताए थे कि परमंडल की संख्या कितनी है। परमंडलों की संख्या जो आपका 5 है। टोटल वर्तमान में परमंडलों की संख्या कितनी है? 5 परमंडल है झारखंड में। ठीक है, जब झारखंड का गठन हुआ था ना, उस समय 4 परमंडल थे। उस समय कितने परमंडल थे? 4 परमंडल थे। बाद में जो है कोल्हान परमंडल को बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 5 परमंडल के बारे में। अब 5 परमंडल कौन कौन सा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इसके अंदर जो है कौन कौन जिलों को शामिल किया गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो टोटल परमंडलों की संख्या कितनी झारखंड में? 5 परमंडल है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा परमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, ये झारखंड का सबसे बड़ा परमंडल भी है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। अगर इसके मुख्यालय का बात किया जाए, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहां पर है? ये आपका हजारीबाग है। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहां पर है? हजारीबाग है। और इसके अंतर्गत जो है कुल 7 जिलों को रखा गया। ठीक है, सबसे पहला उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, मुख्यालय कहां पर है? हजारीबाग है। इसके अंतर्गत कितने जिलों को रखा गया? 7 जिलों को रखा गया। सबसे पहला इसमें जो आता है आपका हजारीबाग। सबसे पहला कौन सा जिला आपका? हजारीबाग। हजारीबाग के दूसरा याद रखिएगा चतरा। ठीक है, दूसरा चतरा। तीसरा याद रखिएगा कोडरमा। चौथा याद रखिएगा गिरिडीह। ठीक है, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और एक रामगढ़। तो टोटल कितना जिला हो गया? 7 जिला हो गया। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिलों को रखा गया? 7 जिलों को रखा गया। मुख्यालय कहां पर है? हजारीबाग। कौन कौन सा जिला? हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़। और साथ साथ जो है आप इसको लिखते जाइएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा सारा कुछ। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल। दूसरा क्या हो जाएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल। इसके अंतर्गत कितने जिलों को रखा गया है? इसके अंतर्गत जो है टोटल 5 जिलों को रखा गया है। और अगर इसके मुख्यालय का बात किया जाए तो रांची है। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहां पर है? रांची है। और इसके अंतर्गत जो है जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा जिला हो जाएगा? रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और एक खूंटी। ठीक है, खूंटी। टोटल इसके अंतर्गत दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत कितने जिलों को रखा गया? 5 जिलों को रखा गया। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। तो चलिए 2 परमंडल हो चुका हमारा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो हमारा परमंडल है वो आपका संथाल प्रगना परमंडल। ठीक है, तीसरा परमंडल कौन सा हो जाएगा हमारा? संथाल प्रगना परमंडल। तीसरा कौन सा हो जाएगा? संथाल प्रगना परमंडल, संथाल प्रगना परमंडल। ठीक है, तीसरा संथाल प्रगना परमंडल। ठीक है, अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए, इसका मुख्यालय कहां पर है? दुमका जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? दुमका इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने जिलों को रखा गया? इसमें जो है टोटल 6 जिलों को रखा गया। सबसे पहला जो इसमें जिला है आपका, सबसे पहला हो जाएगा देवघर। देवघर के जस्ट नीचे आपका जामताड़ा, जामताड़ा के बाद दुमका। कल हम बताए थे दुमका के बारे में कि दुमका जो आपका बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद एक याद रखना है गोड्डा, गोड्डा के जस्ट नीचे पाकुड़। ठीक है, और एक याद रखना है साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज भी जो आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और गंगा नदी जो है झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है, ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? देवघर,
जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। टोटल कितना जिला हो गया संथाल परगना के अंदर? टोटल 6 जिला हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? दुमका। ठीक है, अगला जो हमारा है पलामू परमंडल। पलामू परमंडल, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है टोटल 3 जिला रखा गया। अगर इसके मुख्यालय का बात किया जाए तो वो कहाँ पर है? मेदिनीनगर जो है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मेदिनीनगर जो है इसका मुख्यालय। इसके अंतर्गत जो है टोटल जिलों की संख्या कितनी रखी गई? 3 जो है इसमें जिलों की संख्या रखी गई। ठीक है, टोटल 3 जिला रखा है। यही मेदिनीनगर पहले इसे डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल 3 जिला रखा गया। सबसे पहला आता है आपका गढ़वा। ठीक है, गढ़वा के बारे में हम बताए थे, ये उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, बिहार के साथ भी आपका सीमा साझा करता है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, गढ़वा के बाद पलामू, अब पलामू बाद लातेहार। ठीक है, पलामू बाद लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार। इसके अंतर्गत कितना जिला रखा गया? 3 जिला रखा गया। तो टोटल हमारा परमंडल कितना हो गया? 4 परमंडल। हम बताए थे आप लोगों को कि झारखंड का जब गठन हुआ था उस समय परमंडलों की संख्या कितनी थी? उस समय परमंडलों की संख्या 4 थी, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा कितना है? परमंडलों की संख्या जो है वर्तमान में 5 है। ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा परमंडल बना है, मतलब कि झारखंड के गठन के बाद जो परमंडल बना है वो आपका कौन सा परमंडल है? कोल्हान परमंडल। ठीक है, कोल्हान। कोल्हान, सही है, कोल्हान परमंडल। ठीक है, कोल्हान परमंडल। इसके अगर इसका मुख्यालय का बात किया जाए तो आपका कहाँ पर है? चाईबासा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चाईबासा। कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? चाईबासा जो है इसका मुख्यालय, चाईबासा इसका मुख्यालय। अगर बात किया जाए इसके अंतर्गत कितने जिला रखा गया? इसके अंतर्गत जो आपका टोटल 3 जिला रखा गया। सबसे पहला आपका आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। सिंहभूम। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? सरायकेला खरसावां। ठीक है, सिर्फ सरायकेला लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। और तीसरा आपका क्या आ जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये टोटल कितना जिला रखा गया? इसके अंतर्गत जो है टोटल 3 जिला रखा गया। अब देखिए काउंट कीजिए। सबसे पहला उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत कितना जिला बताए थे हम? 7 जिला। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत 7 जिला। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत 5 जिला। ठीक है, 7 5 12 और 6 हम बताया था आपको संथाल परगना परमंडल के अंतर्गत टोटल कितना जिला रखा गया? 6 जिला। पलामू परमंडल के अंतर्गत 3 जिला, और बाकी आपका कोल्हान परमंडल के अंतर्गत 3 जिला। आप जोड़ के देखिए टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गया? 24। तो ये सारा चीज आप याद रखिएगा, परमंडल के हिसाब से भी याद रख लीजिए, और कौन सा जिला जो है कहाँ इसका लोकेशन है, उसके बाद ये भी याद रख लीजिए कौन सा जिला जो है किसके साथ सीमा साझा करता है। ये सब सारा बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब बात किया जाए झारखंड का क्षेत्रफल का, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड का अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो वह कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर जो आपका झारखंड का क्षेत्रफल है, जो कि टोटल भारत के कुल क्षेत्रफल का, एक मिनट रुकिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.42% किसका है? झारखंड का। और वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो वर्तमान में जो है झारखंड 15वें स्थान पर है। ठीक है, वर्तमान में झारखंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें स्थान पर है, ये बात आप याद रखिएगा। और वहीं अगर जनसंख्या के हिसाब से बात किए तो झारखंड जो आपका 14वें स्थान पर। जब हम जनसंख्या पढ़ाएंगे उस समय सारा कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना? 2.4%। ठीक है, 15वें स्थान पर है, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं झारखंड का लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं, यानी कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक का कितना लंबाई है और पूरब से पश्चिम तक का झारखंड का कितना लंबाई, ये सब सारा चीज एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक का, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक अगर झारखंड का लंबाई बात किया जाए तो आपका 380 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का झारखंड का लंबाई कितना है? 380 किलोमीटर। वहीं अगर पूरब से पश्चिम तक के, पूरब से पश्चिम तक के अगर झारखंड का लंबाई का बात किया जाए तो ये आपका 463 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 463 किलोमीटर है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए अगर आप झारखंड का मैप देखिएगा
तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से जो है झारखंड का आपका मैप है, ठीक है। इस तरह से लगभग इस तरह से जो आपका क्या है झारखंड का मैप है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक का कितना है 380 किलोमीटर, और वहीं पूरब से पश्चिम तक का झारखंड का लंबाई कितना है 463 किलोमीटर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए आगे जो हम लोग देखते हैं अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे, फिर समझेंगे कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, झारखंड का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना डिग्री तक है उसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अक्षांशीय रेखा किसे कहा जाता है? सपोज दैट इसको हम लोग पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या है पृथ्वी। पृथ्वी आपको पता है गोल है, एक्चुअली गोल है नहीं, थोड़ा सा चपटा ऊबड़ खाबड़ भी है, लेकिन हम लोग इसको क्या मान लेते हैं पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर अच्छा सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए, ये आपका होता है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या होता है वेस्ट, और ये आपका क्या होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है आपका साउथ होता है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के ऊपर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे ही कहा जाता है अक्षांशीय रेखा। उसे क्या कहा जाता है अक्षांशीय रेखा, ठीक है। एक है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, मतलब कि पृथ्वी के एकदम बीचों बीच जो पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखा खींची गई है इसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसे ही कहा जाता है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। देखिए कभी भी आप जब देखिएगा तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा जरूर, ये जो अक्षांशीय रेखा ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये क्या है एक काल्पनिक रेखा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा हिस्सा कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, दूसरा हिस्सा कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री जो है पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। यही 0 डिग्री से प्रत्येक एक डिग्री में, प्रत्येक एक डिग्री में जो है उत्तर की ओर 90 रेखा खींची गई है, मतलब कि 90 अक्षांशीय रेखा खींची गई है प्रत्येक एक डिग्री में उत्तर की ओर। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले एंगल को समझिए, ये आपका क्या हो जा रहा है 90 डिग्री एंगल हो जा रहा है। तो प्रत्येक एक डिग्री में यहाँ पर कितनी रेखा खींची गई 90, और इधर से भी आपका क्या खींचा गया आपका 90 रेखा खींचा गया, मतलब कि 90 रेखा इधर भी खींचा गया दक्षिणी गोलार्ध की ओर, ठीक है। इसे भी दक्षिणी गोलार्ध की ओर 90 रेखा खींचा गया, इधर 90 रेखा खींचा गया, इधर 90 रेखा खींचा, उत्तरी गोलार्ध की ओर 90 रेखा और दक्षिणी गोलार्ध की ओर 90 रेखा। इसे उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहा जाता है, इसे दक्षिणतम अक्षांशीय रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका संख्या क्या है। 90 आपका हो जाता है उत्तर की ओर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध की ओर अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितना है 90, दक्षिण की ओर कितना है 90, और 0 डिग्री वाला एक है, टोटल कितना हो जाएगा 181। टोटल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा 181। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा ना तो ये धीरे धीरे रेखा जो है छोटा होते जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रेखा एक बिंदु बन जाएगा, ठीक है। ये जो रेखा क्या बन जाएगा एक पॉइंट बन जाएगा, एक बिंदु बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए रेखा और बिंदु में फर्क होता है। रेखा क्या होता है एक लाइन होता है, और पॉइंट क्या होता है इन पॉइंटों या इन बिंदु को मिलाने के बाद जो है रेखा बन जाता है। ये क्या बन जाता है बिंदु बन जाता है, इसीलिए इस बिंदु को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, और नीचे वाला जो बिंदु है इसको भी गिनती नहीं करेंगे। तो 2 इसमें माइनस कर देंगे तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 179। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है 179, ये सारा चीज आप समझ गया। अब एग्जाम में यही पूछता है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना, मतलब कि झारखंड कितना डिग्री से शुरू होता है और कितना डिग्री पर खत्म होता है। थोड़ा सा हम लोग भारत में देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत जो आपका उत्तर गोलार्ध में स्थित है। भारत जो आपका किस गोलार्ध में स्थित है, भारत आपका उत्तर गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय रेखा कितना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते जाइएगा। तो भारत के अगर अक्षांशीय रेखा का बात किया जाए तो वो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्यों, क्योंकि उत्तर की ओर है इसीलिए उत्तरी अक्षांश
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। ठीक है, भारत का विस्तार है। इसी के बीच में आपका कौन है? झारखंड। इसी के बीच में कौन है आपका? झारखंड। अब हम लोग समझ लेते हैं झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा आपका भारत का हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा भारत का हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना? अगर झारखंड के अक्षांशीय विस्तार का बात किया जाए तो आपका कितना हो जाता है? 21 डिग्री। ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 25 डिग्री 19 मिनट 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है। किसका? झारखंड का। अगर भारत का बात किया जाए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक तो है इसका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और झारखंड का कितना? 21 डिग्री 58 मिनट 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये आपका हो जाता है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय रेखा जहां से शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है उसे ही क्या कहा जाता है? अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। तो भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है, उसी में हम लोग जान सकते हैं कि झारखंड भी आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसे उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। और झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षांशीय रेखाओं की संख्या का बात किया जाए तो कितना हो जाता है? 179। कैसे होता है अभी हम बता दिए आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि 90 90 180 और 0 डिग्री 1 कितना हो जाएगा? 181 और 2 हम लोग को इसमें माइनस करना है, क्योंकि 2 क्या है? इसमें बिंदु है, तो बिंदु को हम लोग रेखा तो नहीं कर सकते, जिस कारण से इसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। चलिए सबसे पहले समझते हैं देशांतर रेखा किसे कहा जाता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक, उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी ये क्या आपका? उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये भी जो है प्रत्येक 1-1 डिग्री में एक अक्षांशीय रेखा खींची गई। आप ग्लोब देखे होंगे तो आप ग्लोब में ज्यादा बेहतर समझ पाइएगा। देखिए इस तरह से बना रहता है, ग्लोब भी आप देखते होंगे इस तरह से बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ग्लोब हम लोग समझ सकते हैं। ये आपका हो गया एक 0 डिग्री, आपका क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब प्रत्येक 1-1 डिग्री में जो है एक देशांतर रेखा खींची गई है। प्रत्येक 1-1 डिग्री में एक देशांतर रेखा खींची गई है। अच्छा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपका 1 डिग्री के बीच का दूरी कितना है? तो 111.3 किलोमीटर देशांतर रेखा में। और अक्षांशीय रेखा में बात किया जाए तो 111 किलोमीटर। ठीक है, 1 डिग्री का दूरी कितना होता है? 1 डिग्री का दूरी जो आपका 111 किलोमीटर। ये सब चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा हो गया। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसे GMT भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी से जो है पूरे विश्व भर में समय तय किया जाता है। ठीक है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और ये जो आपका पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक आता है आपका पूर्वी गोलार्ध और दूसरा आता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? आपको पता होना चाहिए। भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ आप देख पा रहे हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जाहिर सी बात है झारखंड भी आपका किस गोलार्ध में स्थित होगा? ये भी आपका पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसका देशांतर रेखा क्या से क्या तक है। ठीक है, मतलब कि झारखंड का जो देशांतर रेखा कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है। ठीक है, जैसे कि आप भारत के संदर्भ में जानते होंगे, भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि पूरब की ओर है, पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर खत्म होता है। उसी प्रकार से झारखंड का क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, झारखंड का कितना डिग्री से शुरू होता है, कितना डिग्री में खत्म होता है। अगर झारखंड के देशांतर रेखा का बात किया जाए तो आपका कितना में शुरू होता है? 83 डिग्री 20 मिनट 83 डिग्री 20 मिनट 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री। ठीक है, 87 डिग्री 57 मिनट तक। ठीक है, 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक जो है आपका क्या है इसका विस्तार है। मतलब कि झारखंड का विस्तार कितना? 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है आपका झारखंड का विस्तार है। मतलब कि यहां से अगर आपका झारखंड शुरू हो रहा है तो इसको हम लोग 83 डिग्री मान लेते हैं। 83 डिग्री से शुरू हुआ और ये 87 डिग्री पर खत्म हो जाता है। अगर आप मिनट और सेकंड याद नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि 83 डिग्री से देशांतर रेखा 83 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है झारखंड और 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अक्षांशीय रेखा में क्या याद रखना कि 21 डिग्री से शुरू होता है, 21 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा से शुरू होता है, 25 डिग्री में जो आपका झारखंड खत्म हो जाता है। ये सब सारा चीज़ आप याद रखिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांशीय रेखा किसे कहा जाता है, देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, और झारखंड का विस्तार जो है कितना डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक है झारखंड का विस्तार, ये सब सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में